अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे एन्यूरिज्म्स की। एंड वी नो फ्रॉम आवर प्रायर नॉलेज कि एन्यूरिज्म्स आर बेसिकली द लोकलाइज्ड एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ एनी ब्लड वेसल्स। यूजली आर्टरीज में डिनोमिनेट किया जाता है एन्यूरिज्म को। तो इसकी क्लासिफिकेशन है, वी नो अकॉर्डिंग टू द वॉल देयर इज आइदर ट्रू एन्यूरिज्म या फॉल्स एन्यूरिज्म। वी से इट इज अ ट्रू एन्यूरिज्म एंड ऑल ऑफ द 3 लेयर्स ऑफ द वेसल आर कंटेन्ड विद इन इट। फॉर एग्जांपल इंटिमा, मीडिया, एडवेंटिशिया, तीनों जब क्या कहते हैं वो हो, तीनों बेसिकली तीनों का वो हो रहा हो, तीनों की अब नॉर्मल डायलिटेशन हो रही है, तब हम ट्रू एन्यूरिज्म कहते हैं। और अगर सिर्फ इफ ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू इसके कहते हैं कंटेन्ड, देन वी विल कॉल इट एज अ फॉल्स एन्यूरिज्म। अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी वी नो दे कैन आइदर बी फ्यूजिफॉर्म और सेकुलर। एंड अकॉर्डिंग टू एटियोलॉजी वी नो जो सबसे कॉमन होते हैं वो एथीरोमेटस होते हैं। उसके अलावा माइकोटिक होते हैं। माइकोटिक में हमारे पास हमें पता है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं एन्यूरिज्म्स में। कॉलेजिनस डिजीज़ हो सकते हैं, वी नो कि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो, फॉर एग्जांपल किसी को मार्फन सिंड्रोम हो, उन केसेस में भी हो सकते हैं। एंड ट्रोमेटिक के केस में भी एन्यूरिज्म्स हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन होता है, सबसे कॉमनली देखा जाता है, सबसे कॉमन टाइप ऑफ लार्ज वेसल एन्यूरिज्म जो है वो है हमारा एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, एब्डोमिनल एओर्टा का। एंड इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज़ ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस के डीजनरेशन हो जाती है मीडियल लेयर की। एंड ये देखा जाता है कि जो मोस्ट कॉमन साइट है दैट इज़ बिलो द रीनल आर्टरीज एंड इट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द मेल्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? दे कैन आइदर बी एसिम्प्टोमेटिक, इट इज सीन ऑन इंसिडेंटल फाइंडिंग, और दे कैन बी सिम्प्टोमेटिक। याद रखने के जो भी एन्यूरिज्म जितने भी हम अभी पढ़ेंगे, जब भी सिम्प्टोमेटिक केस होगा तो उसका जो एक ओवरऑल जो ट्रीटमेंट वो है मोडेलिटी वो सर्जरी ही आती है। तो जो एसिम्प्टोमेटिक हैं वो तो उसके कोई इतने क्लिनिकल फीचर्स नहीं। जो सिम्प्टोमेटिक हैं उनके क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि बैक एंड एब्डोमिनल पेन होगा, थाई के लेवल पे और ग्रोइंग के लेवल पे पेन होगा ड्यू टू नर्व कंप्रेशन। एपिगैस्ट्रिक रीजन में स्वेलिंग होगी एंड एक्सपेंसाइल पल्सेशंस, विजिबल पल्सेशन नजर आ रही होंगी। एंड देयर इज अ चांस के दे में प्रेजेंट विद रप्चर। रप्चर किस तरह हो सकता है? या तो एंटीरियर रप्चर हो सकता है एब्डोमिनल एओर्टा का की एन्यूरिज्म का, या पोस्टीरियर रप्चर हो सकता है। जो एंटीरियर रप्चर होते हैं वो बहुत लेस कॉमनली देखा जाता है। इट इज़ ओनली सीन 20% ऑफ द केसेस। इट रप्चर्स इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, वहाँ पे फ्री ब्लीड हो जाती है। एंड जो उसकी प्रोग्नोसिस है वो ओवरऑल पुअर है। वेरस अगर हम पोस्टीरियर रप्चर की बात करें तो इट इज सीन इन कहते हैं 80% ऑफ द केसेस पोस्टीरियर लेटरली रप्चर कर सकता है इनटू रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। एंड वहाँ पे वो रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा बना सकता है। एंड जो इसकी प्रोग्नोसिस है दैट इज़ कंपेरेटिवली बेटर एज़ कम्पेयर टू योर एंटीरियर रप्चर। याद रखना जब भी एन्यूरिज्म रप्चर कर जाए तो दैट इज़ इनेविटेबल। एंड क्या कहते हैं इसकी जो हर हाल में जो ट्रीटमेंट होती है दैट इज़ सर्जरी। एंड जो ऑपरेटिव मोर्टेलिटी है रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की दैट इज़ अबाउट 50%। बाकी व्हेन शुड वी सस्पेक्ट रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, तो हमको ये ट्रायड मिडल ऑफ बैक और एब्डोमिनल पेन का, हाइपोटेंशन का, एंड पल्सटाइल विजिबल पल्सटाइल एब्डोमिनल मैस का। इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होती है कोई सी भी रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की? सबसे पहले हमने इसको अर्ली डायग्नोस करना होगा थ्रू हिस्ट्री एंड थ्रू सिटी एंजियोग्राम। सिटी एंजियोग्राम इज़ द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। फिर हमने पेशेंट को रिससिटेट करने होगा बाय गिविंग ऑक्सीजन, इंट्रावीनियस फ्लूइड और सेंट्रल लाइन। सिस्टोलिक प्रेशर को मेंटेन करना होगा, फोलिस कैथेटर लगाना होगा, क्रॉस मैच करने होंगे 6 यूनिट्स ऑफ ब्लड एंड रैपिड ट्रांसफ़र करना होगा ऑपरेटिंग रूम में। वट आर द इंडिकेशंस फॉर ऑपरेशन? यही कि ऑल सिम्टोमेटिक पेशेंट्स, asymptomatic patients with a size of aneurysm of more than 5.5 सेंटीमीटर। एंड अगर एन्यूरिज्म की जो ग्रोथ हो वो मोर देन 0.5 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ हो देन वी वुड इंडिकेट सर्जिकल मोडेलिटी। सर्जिकल ऑपरेशन या सर्जिकल ऑप्शंस कौन कौन सी होती हैं? 2 होती हैं, एक है ओपन रिपेयर और एक है एंडोवेस्कुलर रिपेयर। जो ओपन रिपेयर है, ओपन रिपेयर में हम क्या करते हैं बेसिकली हम जनरल एनेस्थीसिया दे के फुल लेंथ मिड लाइन इंसिजन करते हैं। एंड वहाँ पे जो एब्डोमिनल एओर्टा होता है उसको हम बेसिकली एक सिंथेटिक ग्राफ के थ्रू उसको रिप्लेस कर देते हैं। ये होता है ओपन रिपेयर में। जो हमारे पास एंडोवेस्कुलर रिपेयर होता है, एंडोवेस्कुलर रिपेयर इज ऑल्सो नोन एज इवार विच इज़ बेसिकली एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर। इसमें हम क्या करते हैं कि इट इज़ अ मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर। वी बेसिकली एक्सेस द एओर्टा वाया योर कॉमन फीमोरल आर्टरीज। एंड करते कि जैसे हम एओर्टा को एक्सेस कर लेते हैं वहाँ पे हम फिर एक स्टेंट ग्राफ प्लेस कर देते हैं बाय योर रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशंस। ये उन्होंने दिखाया हुआ भी है कि ये एब्डोमिनल एओर्टा एंड वी कैन सी कि यहाँ पे हमारी कॉमन इलियक आर्टरीज है, ये बीच में डायलिटेशन होनी है। एंड यहाँ पे जो डैश से दिखाया हुआ है ये बेसिकली वो एओर्टिक स्टेंट ग्राफ दिखाया हुआ है जिसको थ्रू फीमोरल आर्टरीज रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशंस के थ्रू यहाँ पे बीच में डाला गया। ये है एंडोवेस्कुलर रिपेयर प्रोसीजर। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं सर्जरी की? कॉम्प्लिकेशंस में मायोकार्डियल इस्कीमिया जो मोस्ट कॉमन कॉज है अर्ली मोर्टेलिटी का दैट इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एंड याद रखना है जो मोस्ट कॉमन कॉज है लेट मोर्टेलिटी का, जो कि एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि अर्ली मोर्टेलिटी का कॉज इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड लेट मोर्टेलिटी का कॉज इज़ रीनल फेलियर। एंड स्पेशली इफ़ द प्री ऑपरेटिव क्रिएटिनिन लेवल्स आर हाई तो देयर इज़ अ हायर रिस्क फॉर रीनल फेलियर। उसके अलावा निमोनिया, एटिलेक्टेसिस, स्पाइनल कॉर्ड इस्कीमिया, इम्पोटेंसी, एंडोलीक्स सिर्फ हमारे पास एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर में देखी जाती हैं। एओर्टिक ग्राफ्ट जो है उसका इन्फेक्शन हो सकता है बायो स्टेफिलोकोकस।
एओर्टो एंटेरिक फिस्टुला बन सकता है। एज द नेम सजेस्ट कि एओर्टो एंड एंटेरिक यानी एब्डोमिनल एओर्टा एंड जो हमारे बाउल्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन बन जाती है। कॉमनली डुओडेनम के थर्ड या फोर्थ पोर्शन, जो थर्ड फोर्थ उसका पार्ट होता है, वहाँ पे कम्युनिकेशन बन जाती है, एक फिस्टुला बन जाता है एब्डोमिनल एओर्टा और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान। एंड इट कॉमनली प्रेजेंट्स आफ्टर 6 months ऑफ सर्जरी एंड द पेशेंट प्रेजेंट्स विद हेमाटोमेसिस। लास्टली स्कीमिक कोलाइटिस भी हो सकता है। स्कीमिक कोलाइटिस में क्या होता है कि बेसिकली जो हमारी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है उसका देखा गया कि उसकी लाइगेशन हो सकती है विच कैन कॉज लेफ्ट कोलोनिक स्कीमिया एंड एज ए रिजल्ट जो वो वाले पेशेंट्स होंगे हु हैड हैव एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर एंड उनमें ये स्कीमिक कोलाइटिस हो रहा हो, दे विल प्रेजेंट विद ब्लडी डायरिया। उसके बाद एंडोलीक की जो टाइप्स हैं जो कि हमारे पास सिर्फ एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्म के रिपेयर में देखी जाती हैं, उसको उन्होंने क्लासीफाई किए हुए हैं। ये यूजली एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है, तो उसका आसान सा, वैसे तो उसको रट्टा ही लगाना होगा, लेकिन जो उसका एक आसान तरीका याद करने का वो ये कि टाइप 1A एंड टाइप 1B दोनों की जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ थ्रू योर प्लेसिंग एक्सटेंशन कफ। बस 1A में ये कि जो हमारा ग्राफ्ट का फेलियर हो रहा है वो हो रहा है एट द प्रॉक्सिमल अटैचमेंट साइट, वेयरएज टाइप 1B में हो रहा है एट डिस्टल अटैचमेंट साइट। टाइप 2 को याद रखना है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोलीक। ट्रीटमेंट इसकी ये है कि ऑब्जर्व या परक्यूटेनियस कॉइल एम्बोलाइजेशन ऑफ कोलेट्रल्स। मेनली इसमें याद रखना है कि इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा एन्यूरिज्म है उसमें बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो रही है या उसमें रेट्रोगेट फिलिंग हो रही है बाय योर कोलेट्रल्स। जो आपस की जो आसपास की कोलेट्रल सर्कुलेशन होती है वो बेसिकली उस एन्यूरिज्म को फिल कर रही है, जिसके फिल होने की वजह से क्या हो रहा है, फिर एंडो लीक हो रही है, एंडोवेस्कुलर लीक हो रही है एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोलीक। टाइप 3A एंड टाइप 3B दोनों में मैकेनिकल ग्राफ्ट का फेलियर हो जाता है। बस टाइप 3B में और टाइप 3A में इतना ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, टाइप 3B में ज़्यादा डेंजरस हो जाता है क्योंकि इसमें टेयर या फ्रैक्चर आ चुका होता है। दोनों की ट्रीटमेंट इज़ बाय प्लेसिंग सेकेंडरी एंडोग्राफ्ट टू कवर द डिफेक्ट। टाइप 4 में जो ग्राफ वॉल है दैट इज़ पोरस यानी उसमें ओपनिंग्स बन गई हैं, ट्रीटमेंट इज़ ओनली टू ऑब्जर्व इट। एंड लास्टली जो टाइप 5 है, टाइप 5 इज़ के देयर इज़ एक्सपेंशन ऑफ द एन्यूरिज्म विदाउट एनी एविडेंस ऑफ एंडोलीक एंड इसकी ट्रीटमेंट इज़ आइदर टू रिपीट द एवर और you do the open repair. So that was all related to the abdominal aortic aneurysm. अब हम आते हैं popliteal artery aneurysm पे। popliteal artery aneurysm का याद रखने के it is the common type of peripheral artery aneurysm seen in 70% of the cases. मेल्स में 7 decade of life पे ये अफेक्ट करता है एंड इट इज़ सीन इन क्या कहते हैं 50% ऑफ द केसेस इट इज़ बायलेटरल, इन 25% ऑफ द केसेस इट इज़ एसोसिएटेड विद एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म एंड इसमें कभी कभी थ्रोम्बोसिस के चांसेस भी होते हैं। अगेन ये याद रखना है कि जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट होगा उसके लिए सर्जरी रिक्वायर्ड होगी। अगर कोई ऐसा एसिम्टोमेटिक केस हो, एसिम्टोमेटिक एन्यूरिज्म, अगर उसका साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर हो देन वी गो फॉर सर्जरी। एंड लास्टली एनी एसिम्टोमेटिक एन्यूरिज्म लेस देन 2 सेंटीमीटर बट कंटेनिंग अ थ्रोम्बस दैट इज़ इंडिकेटेड फॉर सर्जरी। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके ट्रीटमेंट में हम स्टेंट प्लेसमेंट नहीं करते, इसकी ट्रीटमेंट में बेसिकली एक्सक्लूजन बाईपास करते हैं। एक्सक्लूजन बाईपास उन्होंने लिखा है कि जो एन्यूरिज्म है इसको लाइगेट कर दिया एंड जो हमारी ओवरऑल एक जो ब्लड फ्लो थी उसको रिस्टोर किस तरह किया, एक बाईपास के थ्रू रिस्टोर किया कि वी यूज़ द सेफिनस वेन का ग्राफ्ट। ये सेफिनस वेन का ग्राफ्ट है, इसके थ्रू एक बाईपास बन गया। अब ब्लड फ्लो जो है वो यूँ नहीं जाएगी, वो यहाँ सेफिनस वेन के थ्रू आगे को पे चली जाएगी। सो दैट्स हाउ यू ट्रीट पोप्लिटियल आर्टरी एन्यूरिज्म बाय योर एक्सक्लूजन बाईपास। बाकी उसके पास हमारे पास फीमोरल एन्यूरिज्म आ जाता है, वो इतना कॉमनली नहीं है, इसको हम सूडो एन्यूरिज्म भी कहते हैं क्योंकि यूजली फॉल्स एन्यूरिज्म होता है। मोस्ट कॉमनली ऑकर्स आफ्टर परक्यूटेनियस पंक्चर ऑफ द आर्टरी। इफ इट्स लेस देन 3 सेंटीमीटर देन ट्रीटमेंट इज अल्ट्रासाउंड गाइडेड कंप्रेशन विद थ्रोम्बिन इंजेक्शन एंड इफ इट इज मोर देन 3 सेंटीमीटर देन द ट्रीटमेंट ऑप्शन इज सर्जिकल रिपेयर। एंड लास्टली अगर हम स्प्लीनिक आर्टरी एन्यूरिज्म की बात करें तो इट्स द मोस्ट कॉमन विसरल एन्यूरिज्म, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। फीमेल्स को ज़्यादातर अफेक्ट करता है, ओनली 2% चांस है रप्चर का। प्रेगनेंसी में जो रप्चर के चांसेस होते हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में। एंड इंडिकेशंस फॉर सर्जरी क्या हैं, ऑल सिम्टोमेटिक पेशेंट्स, एन्यूरिज्म हैविंग साइज ऑफ मोर देन 3 to 4 सेंटीमीटर, एनी प्रेग्नेंट पेशेंट या एनी वुमेन ऑफ चाइल्ड बेरिंग एज या ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, उन इंडिविजुअल्स में हम इसकी सर्जरी कराते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू एन्यूरिज्म। आई होप ये चैप्टर ईजीली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।